बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप की गालियों के बाद सूरत बहुत अजीब सी हो गई। यानी वो जगह जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी बहुत ठंडी हवा आती थी वो भी नहीं आ रही अब। डोनाल्ड ट्रंप के हमायती भी अब शर्माना शुरू हो गए हैं कि यार ये किस बंदे की हमने सपोर्ट कर दी है। एक अजीब ढिठाई है और अजीब सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल से जो एक कमबख्ती डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह से इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किए गए अमेरिका में, ये चीज़ें गले से नहीं उतर रही थी। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही थी, प्राइसेस ऊपर जा रही थी, डिफरेंट चीज़ें हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ रही थी। ऐसे में इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए उसने ईरान पे अटैक कर दिया और वो सबसे बड़ी दलदल बन गई जिसमें वो फंसा हुआ है और अब उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो गालियां देने पे उतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो गंदी गालियां दी हैं और बाकायदा पब्लिकली दी हैं। और गाली बोलना तो चलो हो जाता ना, बंदे के मुंह से निकल गई, लिख कर गालियां दी हैं और अपने अकाउंट से उनको ट्वीट किया है, अपने अकाउंट से उनको पोस्ट किया है गालियों को। तो ये तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की गालियों ने पूरी दुनिया को, खासतौर पे उन लोगों को जो आसिम मुनीर टाइप या शहबाज शरीफ साहब की तरह डोनाल्ड ट्रंप को बना रहे थे अमन का नोबेल इनाम का हकदार, यानी इन्होंने तो नामजद कर दिया था कि अमन का नोबेल इनाम इस आदमी को मिलना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर साबित करता है कि ये कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर जब कोई नई खच मारता है तो पता चलता है जनाब जिम्मेदार ये लोग हैं जो ये कहते रहे कि इस आदमी को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। शहबाज शरीफ तो उसको सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जिधर देखता है उधर ही सैल्यूट। अजीबो गरीब किस्म की इन्होंने हरकतें की। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप की गालियों ने हालात को बहुत कशीदा बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप पे उसके ऊपर धमकियां भी दी हैं कि बिजली घरों पे और पुलों के ऊपर बड़ी तबाही फैलाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जाएगा। और फाइनली एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें लिखा ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम। ये ईस्टर्न टाइम अमेरिका का जो ईस्टर्न एरिया है या कनाडा का, वो उसको कहते हैं आप। पाकिस्तान से इस वक्त जो ईस्टर्न टाइम है उसका फर्क चल रहा है 9 घंटे का। यानी उन्होंने अगर 8 बजे रात को मंगल को अटैक करने का कहा है ना, कि 8 बजे रात को मंगल को अटैक करेगा अमेरिका ईरान के ऊपर, तो उस वक्त पाकिस्तान में बुध की सुबह 5 बजे होंगे। पाकिस्तान का टाइम फॉरवर्ड चलता है ना, तो बुध की सुबह 5 बजे होंगे पाकिस्तान में और अमेरिका का जो ईस्टर्न टाइम है वहां पे मंगल की रात 8 बजे का टाइम होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम भी बता दिया कि जनाब इस टाइम पे हमला किया जाएगा। अब बहुत कभी इम्कान है कि मुज़ाकरात हो जाएं अगले 1 दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में, क्योंकि इसमें बड़े संजीदा लोग भी अब बीच में पड़ गए हैं कि किसी भी तरह ये मुज़ाकरात करवाए जाएं। तो पीर का दिन और मंगल का दिन, ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि कल तक ईरान के साथ मुआहदा होने का कभी इम्कान है और कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा। ये फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर जंग के खात्मे के लिए जल्द कोई मुआहदा ना हुआ तो सब कुछ तबाह कर दूंगा और ईरान के तेल पर कब्जा करने पर भी हम गौर कर रहे हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक मुआहदा कल तय पाने का कभी इम्कान है और वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ना कह देते हैं बात, लेकिन निकलता कुछ नहीं। पिछले 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात ही कर रहा है। शुरू में लड़ाई की, जब ईरान ने वापस मारना शुरू कर दिया, इन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। लेकिन अब टाइमलाइन देंगे, सबसे पहले कहा जी एटमी सलाहियत का खात्मा करेंगे, मिसाइलों की सलाहियत का खात्मा करेंगे। ईरान ने कहा हो जी कर लो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहा जी कि अवाम से हम बगावत करवा देंगे, रजीम चेंज हो जाएगा, वो भी ये कोशिश करके देख लिया, नहीं हुआ। बल्कि यहाँ एक और खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एतराफ़ किया अपने इंटरव्यू में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एतराफ़ जुर्म किया कि ईरान में होने वाले मुजाहरों में, ये जो आज से कुछ अर्सा पहले मुजाहरे हो रहे थे, उन मुजाहरों में मुजाहरीन को असलहा भी कुर्दों के जरिए से भिजवाया, लेकिन मुजाहरीन तक वो असला पहुंचा नहीं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि दहशतगर्दी और क्या होती है कि आप अवाम के हाथों में असला पकड़ा देंगे, मारो हुकूमत को या कत्लेआम करो मुल्क के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह एतराफ़ किया है कि उसने बाकायदा बहुत सारे हथियार कुर्दों के जरिए से, और मैं उस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा था, ये बात तो कुछ लोग कह रहे थे जी कि इसके अंदर ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये अमेरिका ने कोशिश की थी कि रिजीम तब्दील हो जाए और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उन तक हथियार पहुंचाने की कोशिश भी की थी। उस वक्त जब आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए, अब तो पहले वो उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने और उनकी हुकूमत ने जब ये बात बार बार दोहराई और बार बार उन्होंने ये बात बताई कि ये जो मुजाहिरीन हैं इन तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और ये बाकायदा कत्लेआम में मुलव्वस हैं, और ये जो लोग मारे गए हैं ये सारे रियासत ने नहीं मारे, ये बहुत सारा कत्लेआम किया गया है, बाय डिज़ाइन किया गया है। तो कोई भी नहीं मान रहा था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने चंद महीनों के बाद खुद ही उसका एतराफ़ कर लिया है। बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मुआहदा ना हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है, ईरान का बहुत थोड़ा हिस्सा बचेगा, बाकी सारा तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है। उसने कहा जी कि अब तो मंगल की रात 8 बजे और तब तक ईरान को कोई मुआहदा करना पड़ेगा। तो मुआहदा किस तरह का चाहता है डोनाल्ड ट्रंप वो आपको पता है। उस तरह के मुआहदे के ऊपर ईरान मानता नहीं है। बीच का रास्ता क्या निकलेगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बीच का रास्ता यही है कि ईरान कुछ फेस सेविंग दे दे अमेरिका को और अमेरिका ईरान को इस बात की गारंटी दे दे
कि पाबंदियां भी नहीं लगेंगी और आइंदा हमला भी नहीं किया जाएगा। और ईरान एक आज़ाद मुल्क की तरह रहेगा, वो अपने मामलात को आज़ाद मुल्क की तरह देखेगा। और आबना हुर्मुज़ को अब वो कंट्रोल करना चाहते हैं, यहां पे आके फटा पड़ जाता है। इसका जवाब दिया है ईरान ने। ईरान का जो रद्दअमल आया है, अब ये सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर हैं अली अकबर वलायती, उन्होंने कहा कि मुज़ामती महाज की मुत्तहिदा कमान बाबुल मंदब को आबना हुर्मुज़ की तरह देखती है। अमेरिका ने दोबारा कोई गलती की तो आलमी तवानाई और तजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। यानी फिर आलमी तवानाई भी नहीं होगी और तजारत का जो बहाव है वो भी हम रोक देंगे और ये हम एक ही बार से कर देंगे। ईरान के पास भी स्ट्रेटेजी तो है ना, उनके पास अपनी हिकमत अमली है कि अगर ठीक है अमेरिका ये करेगा तो हम ये करेंगे, अगर वो करेगा तो हम वो करेंगे। इन्होंने भी, ईरान ने भी अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका जो करने जा रहा है उसका नुकसान कोई ईरान के अंदर जो रिजीम है उसको नहीं होगा, वो तो आवाम को नुकसान होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप तबाह कर देंगे, आप पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे, आप ग्रिड्स तबाह कर देंगे, आप पुलों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, इमारतों को तबाह कर देंगे, रिहायशियों को तबाह कर देंगे, तो ये तो आम ईरानी को इसका नुकसान होगा। ईरानी अवाम जो है वो इसका खुमियाजा भुगतेगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारा कुछ करके देख लिया, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, कभी अवाम से बगावत कराई, कभी लीडरशिप का कत्लेआम करवाया, कभी 2 दिन का वक्त दिया, फिर 5 दिन का वक्त दिया, फिर 10 दिन का वक्त दिया, मुज़ाकरात की कोशिश की, फिर हमलों की धमकियां दी, फिर कहा जी ज़मीनी अफवाज हम भेज देंगे और अब मंगल की शाम 8 बजे। अच्छा, ज़मीनी अफवाज भेजने के ऊपर ना एक सर्वे हुआ है, ये सर्वे हुआ अमेरिका में और करवाया CNN ने। CNN आजकल बहुत सर्वे करवा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के वैसे भी CNN खिलाफ है, ये बात आप याद रखिएगा। मैं CNN का हवाला देता हूं तो एक मार्जिन आपको रखना है कि CNN डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है और डोनाल्ड ट्रंप CNN के खिलाफ है। फॉक्स न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप के हक में है और डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पार्टी फॉक्स न्यूज़ से प्यार करते हैं। अब CNN ने एक और सर्वे करवा दिया, लेकिन देखिए अमेरिका में झूठे सर्वे आप करवा नहीं सकते, वो केस हो जाता है, बंदा फंस जाता है, चैनल भी फंस जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। बहरहाल ये CNN ने जो सर्वे करवाया उस सर्वे के मुताबिक 68% अमरीकी, 68% अमेरिकन वो ये कहते हैं जनाब कि ईरान की ज़मीन पे हमें फ़ौज नहीं उतारनी चाहिए, मुसीबत बन जाएगी, वो इसके खिलाफ है। अच्छा, कितने फीसद अमेरिकन ये कहते हैं कि फ़ौज उतारनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि 68% अगर कुछ और बात कर रहे हैं तो बाकी 32% कुछ और बात करें, नहीं, सिर्फ 11% हैं जो कह रहे हैं कि फ़ौज उतारनी चाहिए। यानी 11% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप के अगर ये फैसला करता है कि फ़ौज उतारते हैं तो उसके साथ हैं, और 68% अमरीकी इसके खिलाफ हैं, जबकि 21% अमरीकी कहते हैं जी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, हमारी इस पर कोई राय नहीं है। ये है इस वक्त अमेरिका के अंदर पाई जाने वाली सोच। नाज़रीन, एक बड़ा इशू और है, वो है बुशहर, जहां से रूस ने अपने बहुत सारे वर्कर्स को भी निकाला है। बुशहर में एक एटमी पावर प्लांट है ईरान का और ये फंक्शनल है। अब ईरान ये बार बार बता रहा है कि इसके आसपास धमाके हो रहे हैं, कभी ड्रोन मारा जाता है, कभी मिसाइल मारा जाता है, कभी रॉकेट मारा जाता है, तो इसके आसपास बहुत करीब में धमाके हो रहे हैं और एक गलती और पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। और ये IAEA रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3-3, 4-4 दफा पूरी दुनिया को खबरदार कर रही है। जो ये एटमी असासों के हवाले से आर्मी इदारा बना हुआ है, वो पूरी दुनिया को बार बार खबरदार कर रहा है कि ये रोके आप, ये हो गया तो सब फंस जाएंगे। और सब कैसे फंसेंगे मैं आपको बताता हूं। बुशहर में अगर ये ताबकारी हो जाती है ना, तो याद रखिएगा कि अप्रैल के महीनों में जो हवाएं चलती हैं ना, अप्रैल और मई के महीनों में, ये नॉर्थ वेस्ट चलती हैं। यानी ये हवा अगर बुशहर में ये एटमी ताबकारी होती है तो हवा जाएगी टुवर्ड्स गल्फ कंट्रीज, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, ओमान में, UAE में, ये इस तरफ को, सऊदी अरब में, ये हवा इस तरफ को जाएगी और ये सारे ममालिक मुतासर होंगे बशमूल अमरीकी अड्डों के, और यहाँ रहने वाले लोग भी मुतासर होंगे। और जो बीच में पर्शियन गल्फ है जहाँ पे बेशुमार दुनिया के बहरी जहाज खड़े हैं वो भी मुतासर होंगे। तो ये बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अगर हवा चलती है अपोजिट साइड पे तो ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान की तरफ आती है तो पाकिस्तान को इस पर आज ही बात करनी चाहिए। पाकिस्तान भी इससे, अगर गरबन शरकन हवा चलती है, और ये चलती होती है हवा, ये जो सीजन है ना आपका अप्रैल का, मई का, जून का, ये तेज हवाओं वाला सीजन होता है, इसमें हवा तेज चलती है, तो इसका नुकसान हो सकता है। ये बात सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी और ये बार बार खबरदार किया जा रहा है उन लोगों की जानिब से जो लोग जंग को और उसके नुकसानात को जानते हैं। फ्रांस के साथ UAE का एक मुआहदा था, वो भी UAE ने खत्म कर दिया। ये राफेल तैयारों के हवाले से था, वो 5 अरब यूरोस का मुआहदा था, तो ये मिलकर काम करने वाले थे। इसमें UAE का एक दिफाई नुक्ता नज़र से फ्रांस के साथ मुआहदा था, तो पार्टनरशिप थी, वो खत्म हो गई। UAE पीछे हट गया क्योंकि फ्रांस जो है वो अटैक करता नहीं अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, और फ्रांस इस लड़ाई में उतरता नहीं है। एक नाज़रीन जो खबर आई थी ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शुमाली कोरिया के 500 ऐसे मिसाइल जो 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, इस खबर को बहुत हवा दी जा रही है, बहुत फैलाया जा रहा है। सबसे पहले ये खबर एक ईरानी तज्जियाकार ने दी, उसके बाद कुछ और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये खबर एक और तज्जियाकार ने दी है,
और उनका ये दावा है कि चाइनीज़ तजियाकार हैं, कनाडा में रहते हैं, मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बताया था, मैं इनका तजिया मेरे सामने है, मैं ये सुन भी रहा हूँ अभी। तो इन्होंने ये दावा किया है कि वाकई ईरान ने ऐसा किया है और कोरिया ने उनको हथियार दिए हैं। वो कहते हैं कि शुमाली कोरिया और ईरान ने दुनिया के 500 जदीद तरीन सॉलिड फ्यूल ICBM की मुंतकली मगरबी मुदाखलत के बगैर मुकम्मल कर ली है। यानी मगरबी ममालिक को पता ही नहीं चला और वो इतना सारा हथियार अपने पास ले भी गए ईरानी शुमाली कोरिया से। शुमाली कोरिया का तैयार करदा 500 हवासोंग 18 मिसाइलों का निज़ाम, जिसने 2023 के तजर्बाती लॉन्चों में 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक मार करने की सलाहियत दिखाई, अब सिर्फ इसराइल या मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों तक ही नहीं बल्कि खुद अमरीका तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। ये 500 मिसाइल एक इंतहाई खुफिया लॉजिस्टिक ऑपरेशन के जरिए ईरानी सरजमीन पर ज़ेरे ज़मीन महफूज मकामात पर पहुँचा दिए गए हैं, जहाँ वो ईंधन से भरे और निशाने पर सेट खड़े हैं। ये जनाब एक दावा है, दोबारा एक और जानिब से भी आ गया। जो चाइनीज़ तजियाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं, इससे पहले जो है वो ईरानी तजियाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन जंग में पहला कत्ल जो है वो सच का हो जाता है। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि जो चीज़ मैं रिपोर्ट करता हूँ बताता हूँ कि ये किसने कही है, और अगर ये बात सच है तो ये अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि ईरान जिस स्टेट ऑफ माइंड में उसका कोई पता नहीं, वो 500 मिसाइल इकट्ठे ही चला दे टूवर्ड्स अमेरिका, मुसीबत बन जाएगी अमेरिका के लिए, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। सुपर पावर का स्टेटस ही उनका बढ़ जाएगा अगर ये इस तरीके की कोई चीज़ होती है। तो नाजरीन, एक बहुत बड़ी मूवमेंट नोट की गई है, नकलो हरकत है। ये यूरोप से मिडल ईस्ट की जानिब अमरीकी बमबार तैयारों की नकलो हरकत है, और बड़े पैमाने पर हथियार और फौजी और बमबार तैयारे ये पहुंचाए जा रहे हैं मिडल ईस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की वो कुछ हद तक उस बात को पूरा करने पर तुले हैं। अब या तो अगले 2 दिनों के अंदर कोई ना कोई मुज़ाकरात होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, या फिर अगले 2 दिन के बाद कोई बड़ी जंग शुरू हो सकती है। एक और चीज़, आसिम मुनीर साहब ने एक जुमला बोला था, आज बहुत वायरल हो गया पाकिस्तान में हर तरफ। आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी पे आए UAE के हुक्मरान। जाती ताल्लुकात जब आप बनाते हैं और मुल्क को पीछे रखते हैं और आप बड़े बड़े वादे कर देते हैं अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, तो उसका नुकसान मुल्क को होता है। हमने अमेरिका से बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, सऊदी अरब से कर दिए, UAE से कर दिए, सबके साथ बहुत बड़े बड़े, कौम से इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, ये वादा किया था ना एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने। आसिम मुनीर की जो टीम है उन्होंने ये वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल भी मुफ्त होगा। लेकिन आसिम मुनीर के लोगों को जब जबरदस्ती इक़्तिदार में लाकर बिठाया गया तो ना 300 यूनिट बिजली मुफ्त हुई और ना मोटरसाइकिल पे पेट्रोल मुफ्त हुआ, बल्कि पेट्रोल पहुंच गया 500 रुपये लीटर तक, और बिजली जो है उसको भी 4 गुना महंगा कर दिया, अभी मजीद महंगी करने जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कहां गया ऊंची उड़ान की तरफ साहब? 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनके इस किस्म के दावे थे कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्हें लगता था उन्हें इस्तिस्ना मिल गया है, वो फील्ड मार्शल बन गए हैं, ताहयात इस्तिस्ना उनके पास है, उन्हें हिला नहीं सकता, 5 साल की एक्सटेंशन भी मिल गई है। तो उन्हें लगा कि यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस दिन से आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, इंसानी हुकूक हो, दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान के अंदर मईशत हो, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी कोई भी मामला हो, हर चीज़ में पाकिस्तान नीचे गया। सिर्फ एक छोटी सी अचीवमेंट मिली कि इंडिया के तैयारे गिर गए, और उसको लेकर वो एयरफोर्स ने गिराए थे, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने उसको अपनी कामयाबी बनाकर खुद फील्ड मार्शल का ओहदा ले लिया। आप बताएं ना, ईरान का आर्मी चीफ कौन है? इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है सुपर पावर के साथ, कौन है? अभी कल जो है वो, कल परसों की बात है, अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ को हटाया तो हमें पता चला इसका नाम क्या है, हमें तो पता ही नहीं था। और भाई आर्मी चीफ जंगें नहीं लड़ते होते, जंगें कौम लड़ती होती है, प्रोफेशनल फौज लड़ती होती है। यहाँ उठा के आर्मी चीफ को सारा क्रेडिट दे देते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स का फायदा उठाया जाता है। बहरहाल कहा इन्होंने, कुछ हुआ कुछ, मईशत भी तबाह हो गई, लोग गरीब हो गए, सरमायाकारी बंद हो गई, और आज पाकिस्तान वहाँ खड़ा है जहाँ पाकिस्तान जिनको दोस्त कहता था वो भी आंखें दिखा रहे हैं। चाइना हमसे नाराज़ है, UAE हमसे नाराज़ हो गया, अमेरिका जो है उसको इन्होंने राज़ी रखा हुआ है चापलूसियाँ कर करके। सऊदी अरब को कैसे राज़ी रखेंगे? अगर वाकई वो लड़ पड़ते हैं तो आप कैसे लड़ेंगे? ये बड़े सवालात हैं। जब आप ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क को इस्तेमाल करते हैं तो फिर नुकसान भी मुल्क को होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।